दोस्तों, आज हम आ पहुंचे हैं नागपुर के प्रसिद्ध सामाजिक भवन। यहाँ से खबर वायरल हुई थी जो 9 भारत में हमने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, काफी वायरल हुई वो खबर जो कोई एक विवाद को लेकर, एक स्टिंग ऑपरेशन को लेकर थी। आज हमारे पास एक और विवाद सामने आया है जिसके लिए आज हम इस समाज भवन के सामने खड़े हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि इस समाज भवन की रिपोर्टिंग 9 भारत के जो सीनियर जर्नलिस्ट है, सीनियर रिपोर्टर है, उन्होंने की थी। हम उनसे इस धाराई पंचायत सभागृह के बारे में जो उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन लिया था, हम उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि क्या मामला था और वो विषय क्यों इतना गरमाया गया। और अभी जो सामने हमारे सामने जो एक क्लिप सामने आई है उसके बारे में भी हम उनसे जानना चाहिए। कैलाश सर, आपका सच 24 में स्वागत है जी। हम जानना चाहेंगे कि इसके पहले जो आपने 9 भारत में रिपोर्टिंग की जी, लगातार मैंने जैसे 2 बार रिपोर्टिंग करी है और स्टिंग ऑपरेशन जैसे चलाए हैं कि किस प्रकार से जो समाज के जो पदाधिकारी हैं वो अपने पद का कैसा यानी दुरुपयोग कर रहे हैं और दुरुपयोग करने के साथ में किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था है और किस प्रकार से यानी यहाँ पर जो है पूरे नियमों को यानी चैरिटी कमिश्नर जो महाराष्ट्र शासन के अंतर्गत आता है, वो चैरिटी कमिश्नर की जो नियम है उनके किस प्रकार से ये लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं और धज्जियां उड़ाने के बाद में जो ये समाज को एक प्रेजेंट कर रहे हैं। ये समाज के जो उपाध्यक्ष है वो एक कैसा है, समाज को एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए कि समाज में क्या अच्छा हम लोग कर रहे हैं या आप लोगों ने क्या संस्कार अपनाने चाहिए या समाज को कहाँ तक ले जाना चाहिए। ये सब चीजों से दूर वो किस प्रकार से जो अपना यानी जो उनका जो रवैया है, जो एक अभद्र भाषा का जो इस्तेमाल जो इन्होंने वॉइस क्लिप में किया है वो काफी चिंताजनक है। चूंकि मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार आने वाले 2 दिन बाद समाज में सामूहिक विवाह जिसमें करीबन 50 के आसपास जनेऊ संस्करण है और शादी सामूहिक जो समारोह है शादी का वो भी है और पूरे देश से जो है लोग यहाँ पर आने वाले हजारों की तादाद होंगी। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ के कर्मचारियों के जो खिलाफ में जिस प्रकार से इनका जो आक्रोश ये लोग दिखाते हैं या जो निचली भाषा का प्रयोग जो करते हैं वो काफी चिंताजनक। ऐसे समाज में जो है सकारात्मक, मेरे अनुभव के अनुसार, आज मैं इतने सालों से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, 16 सालों से, मैंने इतना घटिया अनुभव नहीं देखा कि किसी समाज का पदाधिकारी एक बड़े पद पे बैठकर किस प्रकार से समाज भवन में जो काम करने वाली जो महिलाएं हैं और समाज भवन में जो काम करने वाले जो पुरुष है जो लगभग 30-35 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको किस प्रकार से गाली गलौज से वो लोग जो है उनको बोल रहे हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप कैसा काम कर रहे हैं, साथ में अभद्र लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और उनको जो शर्मिंदा करते हैं। और इस भाषा का प्रयोग और जो वॉइस क्लिप हमारे पास में है, जब समाज के लोग ये सब सुनेंगे तो वो क्या कहेंगे कि क्या सही में ऐसे लोगों को अपने पद पर बने रहना चाहिए। हेलो हेलो। हाँ, हाँ, कितने में हाल में आया। पाटिल के लगाई नजर तो कोने बार में अब यो तो गाड़ी छोड़ में गाड़ी खराब थी तो गाड़ी छोड़ के दिए के वो सिगड़ी पहनी है ना जेकी उनके छाती वाले भाई हेरा था 18 इंच वो सही जो गण जमाऊं थी उन्हें गण साल माने थी उन्हें साल थी उनके आया बस क्या गए साल 18 ही है, घना साल कौन दिया चूतिया पई रोटी की सिगड़ी अब पई तो खराब थी नहीं होते अपन कोने साल खराब थी नहीं खराब थी भाई अने जाऊं साल चा का उनके छा का उनके हेरा यहां सजो बर्नल फर्नल लिए वो सजा ना खर्चा कया इन्होंने खराब थी वही खाली चई पियो बुधाए ये तो एने टाइम का सिगड़ी खराब थी वही ये करे अने प्रोग्राम होगा प्रोग्राम में कौन पे छा करना पड़ना प्रोग्राम तो खराब थी वही भाई यो भी आऊं दिसा या ता डारा न था सको प्रोग्रामो केरी भी गाल जो तू ध्यान रखीस ना तो केरी भी गाल जो आने वो तो भट्टी ऊपर वो जो अपना असिस्टेंट भट्टी हुई कर खड़ा कर गयो टेम में लगला है यानी वो भी अच्छी करे आऊं दिसा जा रहे हैं। हां वो तमाशा वास्ते बैठा है उधर वहां पे होते ते जाना भोसड़िया चले वक्त से कम तो बैठ तदे तमाशा की गाली चालू तू ही खराब है वो खराब है खराब है लक्षण खराब है खड़े हो जा रहे तमा पे होते
अरे वो आने तो आगे चौधरी शिवाजी गण તમારે ખબર નથી પડે સૂર્યાનંદન તમને જે કારણ મારી બેન જો ગાલ્યું હતું પોતાને બેન के गाड़ी को देबो માજા ચૂટા અને તું મને માલે કઈ માજા તો કે બુધાયા ये गाड़ी ना पकड़ जाबो कर बोला होता यार नहीं ये बहुत बढ़िया तो के आने वाली तो ये गाड़ी पकड़ा तूने तो यार आंग देखी हुई है हरामखोर अरे यार तमाशा जो ना ये भाई जाना तो मानूंगा हां आज तो आज या एक बात जो है इन्होंने विचार करना चाहिए कि आखिर समाज में कौन से लोग इस पद पर होना चाहिए जो पद की प्रतिष्ठा को निभाए, अपने अनुभव से लोगों को जागृत करे, समाज की तरफ आकर्षित करे कि देखो समाज आपके लिए क्या कर रहा है। आज की जो नव युवाओं को हम ये गाली गलौज सिखाएंगे? मेरा एक सवाल है, आपने जब इसके पहले जो रिपोर्टिंग की थी जी। इसमें आपको कुछ तकलीफ गई थी, कुछ आपके ऊपर भी एक्शन लेने की बात हो रही थी या फिर प्रेस के बारे में, रिपोर्टर के बारे में कुछ तो भी ऐसी खबरें सामने आई थी, तो क्या आपको कोई दिक्कतें आई थी इसके बारे में? उसके पहले कोई दिक्कत नहीं है। पत्रकार जो है डंके की चोट पर रिपोर्टिंग करता है, किसी के बाप से नहीं डरता है। जो भी है सब फेस करने को तैयार है, क्योंकि हम एक पत्रकार जब काम करते हैं फील्ड पर तो सारे दस्तावेज को साथ में रखकर काम करते हैं, सारे सबूतों को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। और इस विषय में जो सामाजिक न्याय मंत्री है उनसे भी मेरी अभी विधानसभा में बात हुई थी, उनको भी ज्ञापन मेरे तरफ से दिया गया है और साथ में पुलिस प्रशासन को भी इस बारे में मैंने अवगत कराया है कि हमारे पास में वो सारे सबूत, सारे तथ्य हमारे पास में मौजूद है। अगर किसी भी प्रकार का ये लोग एक्शन या रिएक्शन देने की बात करेंगे तो आगे में हम अपने तरीके से निपटेंगे कि हमें क्या करना है। हमें जब ये पता चला कि आपके ऊपर कोई सवाल उठाया जा रहा है, तो हम पत्रकारिता के तौर पे हम ये चाहते हैं कि भाई ऐसी अगर भी रिपोर्टिंग करता है और ऐसी कोई बात निकालता है और इस टाइप से कोई उसके ऊपर थ्रेट करता है, तो हमारा काम ये बनता है कि हम पत्रकारिता में एक पत्रकार के साथ में अगर कोई इस टाइप से, इस तरीके से कोई हरकतें करता है तो हम पूरे पत्रकार एक साथ खड़े होके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हम उस विषय पे उस विषय को और हाईलाइट करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। तो हम यहाँ पे आज हमारे सच 24 का आने का मकसद यही था कि एक पत्रकार के ऊपर में जो बातें की गई वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इस चीज़ को, हम और भी चैनल आके इस सब्जेक्ट को उठाना चाहेंगे। कोई भी पत्रकार अकेला नहीं होता, अगर जो ईमानदारी से काम कर रहा है वो ईमानदारी से काम करता है और सभी समाज के लिए काम करता है, वो किसी एक समाज के लिए नहीं करता और कोई पर्सनल किसी के ऊपर अटैक नहीं होता है। ये जो मामला है, ये मामला अभी आपको कैलाश सुगल सर ने बताया है कि ये मामला कितना सेंसिटिव है। इसके बाद अभी जो हमारे पास जो क्लिप सामने आई है, मौजूद हुई है, हम उसको हमारे इस चैनल में, इस वीडियो में आपको दिखाना चाहेंगे। ठीक है जी, मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से एक पत्रकारिता पे लाछन लगाने की कोशिश की कि ये लोग ब्लैकमेलिंग के लिए कर रहे हैं या पैसे ऐंठने के लिए कर रहे हैं, इस प्रकार का भी जो है प्रोपोगंडा इन लोगों ने फैलाया मार्केट में। लेकिन आखिर जब हमने 2 रिपोर्ट किया तो सच का पर्दाफाश हो गया, सच सामने आ गया और हमने एक एंगल से नहीं दूसरे एंगल से भी इनको टटोलने की कोशिश की कि आप के खिलाफ आपको लगता है कि हमने कुछ खबरें गलत चलाई है तो आप अपना पक्ष रखिए। हमने बार बार निवेदन किया, पदाधिकारियों से बात करी, लेकिन कोई भी एक भी पदाधिकारी सामने आने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसका मतलब क्या समझा जाना चाहिए, ये तो जनता ही समझती है, समाज के लोग समझते हैं। दूसरी एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जो निजी दुश्मनी किसी के साथ में नहीं है, ना मैं इन लोगों को जानता हूँ, मेरी किसी से निजी दुश्मनी नहीं, ना मेरे समाज भवन से दुश्मनी, ना समाज के लोगों से दुश्मनी, लेकिन समाज की जो कार्य प्रणाली है उससे मेरी बहुत भारी आपत्ति। जो कार्य प्रणाली इनकी जो है वो बिल्कुल नियमों के खिलाफ चलती है। ना किसी को ये बुलाते हैं, ना किसी को इनकी साइन लेते हैं डायरी में, ना किसी प्रकार का निवेदन जो है वो चैरिटी कमिश्नर में देते हैं। मेरा जो आपत्ति है ये इसी बात को लेकर है। समाज बंधुओं से मेरे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति ना आज है ना भविष्य में कभी रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपने देखा एक स्टिंग ऑपरेशंस करने के बाद एक पत्रकार के ऊपर में जब लांछन लगाया जाता है या उसके ऊपर बात की जाती है
तो दोस्तों वो हर वो पत्रकार जो है उसके ऊपर लगाया जा रहा है, क्योंकि एक ईमानदार पत्रकार अपनी ईमानदारी दिखाता है और वो समाज के हर विषय को उठाता है। तो उसी विषय को हम आपके सामने प्रस्तुत किया है और कैलाश सुगंध सर ने इस मामले को अच्छी तरीके से आपको समझाया है। मैं सैयद जावेद राम कोडवती के साथ देखते रहिए सच 24 चैनल।